आज मैं एरिया पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस दोनों कर्व को ड्रा करेंगे। ये मान लिया y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस y एक्सिस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो पैराबोला है ये पैराबोला होता है। यह पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लाइन y इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगी, ये लाइन, ये लाइन है लाइन y इक्वल टू एक्स। तो हमें इन दोनों कर्व के बीच की एरिया निकालनी है। तो इसका मतलब कि हमें ये जो शेडेड पोर्शन की एरिया है ये निकालनी है, यह एरिया हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस पैराबोला की यह लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन, इन दोनों कर्व को पहले सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन y इक्वल टू एक्स। अब इसमें y की जगह पर हम x रख देंगे। तो r, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, r एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, r x का मूल्य लिया x माइनस 1 इक्वल टू 0, r x इक्वल टू 0 और 1। तो जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है एक, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 पॉइंट है। और एक जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 यहाँ लिख देते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट हमारा 1 1 हो गया। तो हमें ये जो एरिया है, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें, यह लाइन x इक्वल टू 1 है, तो पहले हमें ये लाइन y इक्वल टू एक्स और ऐसे होते x एक्सिस और ये लाइन, इस ट्रायंगल की एरिया माइनस ये पैराबोला और ये और x एक्सिस और ये लाइन x इक्वल टू 1, इनको हम निकालेंगे। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले y dx लिखेंगे लाइन के इक्वेशन से। तो चूंकि लाइन के इक्वेशन से y का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर YL लिख दे रहे हैं। फिर माइनस ये पैराबोला है, पैराबोला से करेंगे तो इसको माइनस YP लिख दे रहा हूँ और dx। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट 0 to 1, क्योंकि यह लाइन x इक्वल टू 1 है तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब इसमें हम 0 to 1 लिमिट, अब लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और पैराबोला के इक्वेशन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर dx। अब इसे हमें इंटीग्रेट कर देना है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 to 1 की। अब इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का क्यूब भी 1। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/6। तो एरिया हो गई 1/6 स्क्वायर यूनिट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालनी है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो इसको भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। ये y एक्सिस है और
ये एक्स एक्सिस है, और ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये हमारा y एक्सिस है, और इस y एक्सिस को ही हम x इक्वल टू 0 भी कहते हैं, x इक्वल टू 0। अब इसके बाद y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। मान लिया यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो y इक्वल टू 4 लाइन ये हो जाएगी, और y इक्वल टू 1 लाइन ये हो जाएगी। लेकिन हमें एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के निकालने हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सभी कर्व के बीच की जो बाउंडेड एरिया है वो यही है, जिसको मैं इसे लाइन कर दे रहा हूँ शेड टाइप का। तो हमें ये शेडेड एरिया निकालनी है। वी हैव टू फाइंड, अब यह लाइन क्या है, यह लाइन y इक्वल टू 4 है, और यह लाइन y इक्वल टू 1 है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे x dy, क्योंकि इसमें ये y एक्सिस इन्वॉल्व है। ये y एक्सिस जो है, y एक्सिस को ही हम x इक्वल टू 0 भी करते हैं। तो द रिक्वायर्ड एरिया इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, which is equal to इंटीग्रेशन साइन x dy। तो ये जो पैराबोला है, इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई बाई 4, एक्स इक्वल टू वाई अपान रूट वाई अपान 2। तो इसे हम लिख सकते हैं, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी y की, 1 से 4 की। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इंटीग्रेशन साइन रूट वाई dy, और लिमिट 1 to 4 की। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन y टू दी पावर 1/2 dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो 1/2, और इसका हो जाएगा y टू दी पावर 3/2 अपान 3/2, लिमिट 1 to 4 की। अब इसे हम लिख सकते हैं, ये 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3, और ये 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 कट जाएगा तो 1/3, और 4 टू दी पावर 3/2 हो जाएगा 4 और इंटू 2 8, और ये 1, तो विच इज इक्वल टू 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।